गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टर्म पे अपनों ने बात की थी कॉमन नेम, ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम जिसके फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं, ठीक है ना। हम लोगों ने किसकी इसकी कर ली थी, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ठीक है ना। ईथर की थी, जैसे एग्जांपल थायो ईथर है, थायो ईथर, ये है थायो ईथर, ठीक है ना। अब थायो ईथर सिंपल एक ले लो एग्जांपल CH3SCH3, ये तो हो गया थायो ईथर। CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल थायो ईथर, ठीक है। C2H5SCH3, ठीक है। इथाइल मिथाइल थायो ईथर, बोलो। मान लो ये होता कौन सा, C2H5S C2H5 डाई थायो ईथर, बोलो सही है। मिटा दें इसको, कीटोन की बात की कि नहीं, देखो कीटोन, ठीक है। जैसे मान लो ये है CH3CO C2H5 हो गया, तो एक बार और देख लो। मिथाइल, इधर क्या है इथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल, आगे कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट मान लो ऐसे लिखा हो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या लिखोगे, डाई इथाइल कीटोन, क्या होगा नाम, डाई इथाइल कीटोन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी, अगर कल कर लिया हो दोबारा कर लो, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन डाई इथाइल कीटोन, ये लिख दिया। उसमें अगर लिया भी होगा दूसरा एग्जाम्पल, तो डाई इथाइल कीटोन यही होगा। देखो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हुआ। इसको हम खोल के लिखें तो CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, दोनों अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, वो देख लो सही है। कल कर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नोट कर लेना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये अल्फ़ा जस्ट बगल में CO के, ये भी अल्फ़ा ये भी, क्लियर। देखो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट NCO, फेमस एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3NCO, इसका नाम होगा, ये तो हो गया आइसोसाइनेट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको क्या कहते हैं, मिक, क्या कहते हैं, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको क्या कहेंगे, मिक। और इसका यूज किस में हुआ था, इसका रिसाव हुआ था कहाँ पे,
भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, सही है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथाइल कौन सी गैस का कौन सी गैस की लीकिंग भोपाल में हुई थी जिससे हजारों लोग मरे थे, तो यही है मिथाइल आइसोसाइनेट मिक। ठीक है ना। मिटा दें इधर का तो। ये हो गया। एमीन वगैरह का नाम भी वैसे लिखना है, कैसे, मान लो एमीन, एमीन वैसे लिख लिया होगा शायद, लेकिन नहीं लिखा तो देख लो, NH2 NH और N, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर दोबारा। जैसे मान लीजिए है CH3NH2, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, C2H5NH, CH3N, CH3 लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एमीन में जैसे इसका नाम है NH2 भी एमीन है, NH भी एमीन है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। मिथाइल आगे एमीन। इसका नाम विनाइल आगे एमीन। इसका नाम मिथाइल, मिथाइल आगे एमीन। इसका नाम देखो, CH3 कितने हैं, 3 हैं, ट्राई मिथाइल आगे क्या हो जाएगा, एमीन। बोलो भाई, N आ गया तो एमीन है, CH3 कितनी बार है, 3 है, तो ट्राई मिथाइल एमीन। ऐसे कुछ भी लगा लो, एलाइल विनाइल। ठीक है ना। एल्कोहल हो गया, हैलाइड हो गया, देख लिया ना। और सब में यही चीज़ अपने करनी है। तो कल वाली बात इतनी अपने करने से फिर आगे अपना काम कर लेंगे। ठीक है ना। एक अपने हेडिंग डाल लो, और तो सब ऐसे करना है। OH है तो एल्कोहल लगा देंगे, क्लोराइड आगे ब्रोमाइड, एमीन है तो एमीन, ईथर, कीटोन सब लगा देंगे। एक इसमें नहीं लिखा होगा नाम, एल्कीन लिखो, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन। एल्काइन क्यों नहीं लिखा अभी पता चल जाएगा आपको। कॉमन नेम ऑफ एल्कीन लिख लो, इन, इन रिप्लेस बाय YLEN, इन रिप्लेस बाय YLEN, पहली चीज। एंड नंबरिंग, नंबरिंग इज डन बाय अल्फा बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा। इन रिप्लेस बाय YLEN and alpha beta gamma delta, and numbering is done by alpha beta gamma delta. जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो सही है।
देखो इधर नंबरिंग अल्फ़ा, ये लिख दिया अल्फ़ा। कितने कार्बन? 1 2 3 4। क्या लिखा? ब्यूट। इन होगा लेकिन उससे अभी क्या कर दोगे? YLEN। क्या नाम हो जाएगा? अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। अल्फ़ा बीटा, बीटा आगे ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, नंबरिंग कर लो। अल्फ़ा बीटा, ये हो गया बीटा 1 2 3 4 5, बीटा पेंटाइलिन, बीटा पेंटाइलिन। इसकी नंबरिंग सॉरी अल्फ़ा की नंबरिंग अल्फ़ा पे डबल बॉन्ड है, अल्फ़ा पेंटाइलिन। यह है अल्फ़ा बीटा, डबल बॉन्ड किस पे है? बीटा पे। क्या हो गया? बीटा पेंटाइलिन। बोलो ठीक है, तो अपने सिंपल किसका नाम लिख लिया? ओके डन, आगे चलें। नंबरिंग कर दिया सिंपल। अब सुनो भाई, जितना कॉमन नेम आपने बता दिया उतना हुआ। नेक्स्ट जो भी कॉमन नेम है वो आपका कहीं न कहीं आगे आएगा, आईपीएससी के साथ आएगा या कहीं न कहीं आगे आने वाला है। ठीक है ना, जितना बताया गया उतना ही आपको करना है। अब अपने करेंगे आज डिराइव नेम, जितने टाइम उसमें डिराइव नेम करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म पे क्या होगा? आईपीएससी। तो अब हेडिंग डाल दो, मिटा दें इसको, पहले इसको मिटा देते हैं। कॉमन नेम आपको इतना ही करना है। अब देखो एल्काइन का हमने नहीं बताया कॉमन नेम, तो एल्काइन का कॉमन नेम किस लिए नहीं बताया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब डिराइव नेम एल्काइन का और कॉमन नेम दोनों सेम ही होता है, इसलिए नहीं बताया हमने। ठीक है ना, तो अभी बता देंगे इसका। हो गया, तो अब हेडिंग डाल दो डिराइव नेम। ठीक है, आज की बात है डिराइव्ड नेम। ठीक है, लिखो डिराइव्ड नेम इज बेस्ड ऑन, लिखो इट इज बेस्ड ऑन पेरेंट, इट इज बेस्ड ऑन पेरेंट। मतलब डिराइव्ड नेम किस पे बेस्ड होगा? पेरेंट पे। ठीक है ना, हर कंपाउंड का एक पेरेंट होता है, वो आगे लिखना है आपको। जैसे पहला आपने लिया एल्केन, इसका डिराइव्ड नेम लिखने जा रहे हैं एल्केन। पेरेंट कह लो, पापा कह लो, जो भी है सब एक ही बात है। पेरेंट जो इसका होगा वो होगा मीथेन। पेरेंट क्या होगा? मीथेन। ठीक है ना, पेरेंट के अलावा ध्यान सुनो, पेरेंट के अलावा इफ, ठीक है ना, पेरेंट के अलावा बात सुन लेना ध्यान से, पेरेंट के अलावा इफ CH3 ग्रुप, CH3 होगा तो उसको लिखोगे मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल,
C3H7 प्रोपाइल 2 times डाई 3 times ट्राई 4 times टेट्रा। ठीक है, पेरेंट के अलावा अगर जो 2 टाइम्स है, क्या 2 टाइम्स है, तो पहले तो सुनो, ये तो हो गया पेरेंट, पहले तो डिसाइड करोगे पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के अलावा अगर CH3 है तो क्या लिखोगे, मिथाइल। C2H5 है तो इथाइल। C3H7 है प्रोपाइल। 2 टाइम्स है डाई, 3 टाइम्स है ट्राई, 4 टाइम्स है टेट्रा। ठीक, चलो मिटा दें इसको। अपने क्या लिख रहे हैं, डिराइव्ड नेम। अपने कौन सा नाम लिख रहे हैं, डिराइव्ड। पेरेंट के अलावा अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल। ऊपर लिख दे रहे हैं आज का काम क्या चल रहा है, डिराइव्ड। यहाँ पे कौन सा नाम लिख रहे हैं अपने, डिराइव्ड नेम। चलो, तो जैसे देखो इधर जो बात कही ध्यान सुनो, इसके 7-8 एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान से देख लो। पहला एग्जाम्पल लिखा CH3 ठीक। अब 2 कार्बन है, किसी एक को आप पेरेंट मान लो, पेरेंट मतलब पापा। ठीक है, पेरेंट मान लिया, इसको हमने मान लिया, हम सपोज करो पेरेंट। तो इस एल्केन का पेरेंट कौन है, मीथेन, तो ये तो हो गया मीथेन। इसके अलावा क्या है, CH3 मिथाइल है ना, तो हमने लिखा अगर पेरेंट के अलावा CH3 प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, मिथाइल। C2H5 है तो इथाइल। C3H7 है प्रोपाइल, 2 बार है डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा, तो इसके क्या नाम लिख दोगे, मिथाइल मीथेन। ठीक है, अगली बात, मान लो ऐसे लिखा है CH3 सही है, सही है। अब देखो पेरेंट जनरली उसको मानोगे जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, कम है, जिसमें हाइड्रोजन क्या है, कम है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, इसमें 2, इसमें 3, तो किसको पेरेंट मानोगे, ये हमारा कौन सा हो गया, पेरेंट। तो इसके लिए तो लिखते हैं मीथेन, ये तो हो गया मीथेन। अब देखो अगल बगल क्या लगा है, क्या लगा है बेटा, CH3 कितनी बार, 2 बार, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल मीथेन। बोलो, डाई मिथाइल मीथेन। डाई मिथाइल मीथेन। अगला ये एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 पेरेंट जनरली किसको मानना है, जिसमें हाइड्रोजन कम हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या मानना है, पेरेंट्स। तो 3 1 3 3 हाइड्रोजन किस में लेस है, यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पेरेंट। क्या लिख दिया, मीथेन लिख दिया। अगल बगल कितने ग्रुप हैं, CH3 है, कितनी बार है, 3 बार टाइम्स, तो ट्राई मेथिल और क्या हो गया, मीथेन। बोलो बेटा, अगला एग्जाम्पल आप लोग करो, देखें, CH3 CH3 कितने कार्बन हैं, ये कार्बन 0 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा, पेरेंट। अगल बगल कितने CH3 हैं, 4, तो क्या नाम होगा, टेट्रा मेथिल, आगे मीथेन, टेट्रा मेथिल मीथेन। अब तुम लोग लिखोगे नाम, इधर मिटा दे रहे हैं हम।
अब 4 एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, तुम लोग कर लो, बस खत्म कहानी। CH3 CH3 C2H5 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 CH CH3 C3H7 C2H5 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 C2H5, ठीक है। C, चलो ये 3 करो, 3 कर लो पहले, इन तीनों को करो पहले, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं, ट्राई मिथाइल मीथेन। अब इधर आ जाओ, चलो सबसे पहले देखो इसमें पेरेंट कौन है। पेरेंट कौन है बेटा, ये है पेरेंट, हो गया पेरेंट। अब इसके अगल बगल देखो, CH3 कितने हैं, 2, C2H5 कितने हैं, 2, तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल, डाई मिथाइल, आगे मीथेन, सही है। डाई इथाइल, डाई मिथाइल, मीथेन, ये क्या है, पेरेंट। ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, प्रोपाइल। क्या लिखोगे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिखोगे, मीथेन, ठीक है। C2H5 कितने लगे हैं, 4, क्या लिखोगे, टेट्रा इथाइल, और यहाँ क्या है, मीथेन, टेट्रा इथाइल मीथेन। देख लो, सिंपल सी बात, आराम से लिख लो। पैतृक उसको लोगे जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, कम, इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, पैतृक जिसमें हाइड्रोजन कम है, अगल बगल देख लो क्या लगा है, 4 बार है, क्या है, इथाइल है, तो टेट्रा इथाइल मीथेन, ये पेरेंट्स हो गया ना, ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट, जो भी है उसको लिख लिया, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल मीथेन, सिंपल सा काम, ठीक है। अगला लेते हैं अपने एल्कीन, पेरेंट CH2 डबल बॉन्ड CH2, पेरेंट कौन हो गया, इथाइलीन, पेरेंट क्या हो गया, इथाइलीन, ठीक है। एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, लिखते रहो, इधर मिटा दें। ये तो लिख ही लिया होगा, देखो, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH C2H5,
CH3 C CH3 H H CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H ठीक है, इतने नाम है, 8 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो, अब कोई नाम में सेम आ रहा है तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिख देंगे, कोई लफड़ा नहीं। इधर देखो, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, पेरेंट्स, पेरेंट हो गया। अब इसी के देखो, ये क्या है, इसका तो लिख दिया इथाइलिन, पेरेंट क्या हो गया, इथाइलिन। और ये क्या है, सी, इसके अलावा क्या है, CH3, तो क्या लिखोगे, मिथाइल इथाइलिन। ठीक है ना, ये हो गया आपका पेरेंट। CH3 कितनी बार है, 2 बार है, डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, इथाइल इथाइलिन, इथाइल मिथाइल इथाइलिन, इथाइल मिथाइल इथाइलिन, डाई ये हो गया पेरेंट। C2H5 कितने में, 2 बार है, तो डाई इथाइल इथाइलिन, ये है डाई मिथाइल इथाइलिन। देख रहे हो ना, ये तो HH है, 2 बार है CH3, तो क्या लिख दिया, डाई मिथाइल इथाइलिन। इधर आ जाओ, CH3 कितनी बार है, 3 बार, क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल इथाइलिन। CH3 कितनी बार है, 4 बार, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन। बोलो, कोई दिक्कत, देख लो आराम, सिस्टमेटिक सब लिखा हुआ है। C डबल बॉन्ड, C को डबल बॉन्ड को लेना है, इथाइलिन बगल में जो है उसको लिख दिया मिथाइल इथाइलिन, 2 बार है CH3, डाई मिथाइल लिख दिया, इसमें इथाइल है, 1 बार है इथाइल इथाइलिन, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल इथाइलिन, 2 बार C2H5 है, डाई इथाइल इथाइलिन। इधर देखो, C डबल बॉन्ड 2 बार है, CH3 डाई मिथाइल इथाइलिन, ये तो है। देखो, ट्राई मिथाइल 3 बार है CH3, ट्राई मिथाइल इथाइलिन, 4 बार है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन। इतनी कहानी लिख दी हमने। ठीक है, मिटा दें, इधर का पहले मिटाते हैं। एल्काइन, पेरेंट क्या होगा, एसिटिलीन, ये तो क्या हो गया आपका पेरेंट। एल्काइन का पेरेंट क्या हो गया, एसिटिलीन। ठीक है ना, फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखो, सीधे बता दो, इधर देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मानोगे, एसिटिलीन, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका एसिटिलीन, बगल में क्या है CH3, तो ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। CH3 कितनी बार है, 2 बार है, डाई
मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल एसिटिलीन, ये नाम आप लिख लो। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। ये खुद लिखो नाम, लिखो बेटा। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मान रहा है हम? एसिटिलीन, वही क्या है आपका पेरेंट। उसके इर्द गिर्द जो CH3 है तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, जो भी है लिख दिया। जैसे ये है, पेरेंट कौन है? ये आपका पेरेंट। तो इधर क्या है? इथाइल, तो क्या लिख दिया नाम? इथाइल एसिटिलीन। क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। C2H5 कितनी बार? 2 बार है। डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल, डाई इथाइल एसिटिलीन, ठीक है ना। अब एक कहानी यहाँ नोट करके लिखो। यहाँ क्या लिखो? नोट करके। ठीक है ना। कॉमन नेम एंड derived name of alkyne is same। तो समझ के बात, एल्काइन का कॉमन नेम क्यों नहीं लिखा था हमने? बात पकड़ गए हो? क्योंकि डिराइव्ड नेम, कॉमन नेम एंड डिराइव्ड नेम एल्काइन का क्या होगा? सेम। देख लो, हम कौन सा नाम लिख रहे हैं? डिराइव्ड नेम, ठीक है। डिराइव्ड नेम मिटा दे रहे हैं इधर से। मिटा देंगे, चलो तब तक उधर इधर लिख लो, अगर नहीं लिख पा। अब अपने एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्काइन का कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम दोनों क्या होगा? सेम। जो इसका कॉमन नेम है वही क्या होगा? डिराइव्ड नेम। अब बारी करते हैं एल्कोहल। पेरेंट कार्बिनॉल। एक कार्बन OH को क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। एक कार्बन OH, उसको क्या कहते हैं? कार्बिनॉल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2OH, C2H5 CH2OH। देखिए एग्जाम्पल देखो पहले, एक कार्बन OH को तो क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। तो ये तो आपका क्या है? पेरेंट। ये तो क्या है? पेरेंट। इसके अलावा क्या लिखा है? CH3, तो क्या नाम हो गया? मिथाइल कार्बिनॉल।
नॉल। इथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल। यहाँ एग्जाम्पल और लिख रहे हैं। एक कार्बन OH को क्या लिखोगे? कार्बिनॉल। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल। जैसे C3H7 CH2OH, CH3 CH CH3 C CH3 CH3OH। ठीक है, सही है ना? CH3 CH3 C2H5 CH C2H5OH। चलो इसकी कहानी करो। एक कार्बन OH को कार्बिनॉल मानो, उसके बाद देखो कितने CH3 हैं। एक है तो मिथाइल कार्बिनॉल, दो है डाईमिथाइल, एक इथाइल है तो इथाइल कार्बिनॉल, दो है तो डाईइथाइल कार्बिनॉल। ऐसे लिखना आपको। जैसे इसके बारे में आ जाओ। ये तो हो गया आपका कार्बिनॉल। C3H7 क्या लिखोगे? प्रोपाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। सही है? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। देख रहे हो ना? एक कार्बन OH कार्बिनॉल, डाई इथाइल कार्बिनॉल। सही है? देख लो बेटा, सिंपल सा सिस्टमेटिक सिचुएशन है। एक कार्बन OH को कार्बिनॉल मानो, दो बार है तो डाई, तीन बार है ट्राई, चार बार है टेट्रा। सही है? पेरेंट एल्कोहल का क्या है? कार्बिनॉल है। मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल गोला कर दिए, एक कार्बन OH, ये क्या हो गया? कार्बिनॉल। सेम सिचुएशन पे एग्जांपल अगला भी करते जाएंगे, उधर तब तक नोट कर लो। एल्डिहाइड, पेरेंट एसिटल डिहाइड, ठीक है? CH3 CH2 CHO, CH3 CH CH3 CHO। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, फिर इधर मिटाते हैं, क्या पता ना लिखा हो। ठीक है ना? इधर देखो, एक कार्बन CHO को क्या करेंगे, क्या मानेंगे? एसिटल डिहाइड। बगल में क्या है? CH3, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एसिटल डिहाइड। क्या नाम होगा? डाई मिथाइल एसिटल डिहाइड।
ठीक है। ठीक है ना, इधर देखो, CH3 CH CH3 CHO, C2H5 CH CH3 CHO, CH3 C CH3 CH3 CHO। ठीक है, अगला C2H5 CH C2H5 CHO। ये बात तो है, बोलो। तो ये हो गया आपका, देखो ये तो हो गया पेरेंट, इसका नाम डाई मिथाइल एसिटल डिहाइड, क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एसिटल डिहाइड। ये देखो एक कार्बन CHO, क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल एसिटल डिहाइड, डाई इथाइल एसिटल डिहाइड। बोलो, सही है, मिटा दें, मिटा दिया। एक कार्बन CHO क्या मानेंगे, एस्टल डिहाइड। आज अपनों ने सिंपल सी कॉमन नेम में जो बातें आइसोमिक मिथाइल आइसोसाइनेट उसकी करी, और आज मेरा मूल का काम क्या है, अपना मूल का काम क्या है, डिराइव नेम। कॉमन नेम एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन का कॉमन नेम और डिराइव नेम दोनों क्या होगा, सेम नेम। कॉमन नेम एल्काइन का भी लिखा हम लोगों ने, देखो इधर लास्ट है इसमें एसिड, क्या है, एसिड। पेरेंट जो होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक कार्बन COH को क्या कहोगे, एसिटिक एसिड। CH3 CH2 COOH, C2H5 CH2 सेम। एक कार्बन COH को क्या मानो आप, एसिड, एसिटिक एसिड। उसके अलावा CH3 है तो क्या लिख दो, मिथाइल। C2H5 है तो क्या लिख दो, इथाइल। 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। जो भी है जैसे भी है उसको लिख दिया। जैसे इसको देख लो, इधर लिख देते एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 COOH, C2H5 CH CH3 COH, CH3 CH3। देख रहे हो कहानी सेम चल रही है, बोलो भाई। C2H5 CH, बोलो, सही है। अब देखो इधर, इसका नाम, एक कार्बन COH को तो क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड। बगल में क्या है, CH3, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एसिटिक एसिड। एक कार्बन COH क्या हो गया, एसिटिक एसिड। क्या लिखोगे, इथाइल
एसिटिक एसिड। बोलो सही है, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, खुद ही बोलो अब बेटा, लास्ट चल रहा है, बता दो। एक कार्बन CH क्या हो गया? एसिटिक एसिड। CH3 कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। इथाइल, देख रहे हो ना, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। डाई इथाइल एसिटिक एसिड। बोलो, क्लियर कट है, एकदम सिंपल सा मैटर है। बोलो, आज की कहानी आप लोगों ने क्या क्या करी है, पहले मूल बात सुन लो। पहले आज हमने लिखा मिथाइल आइसोस, पहले कीटोन का लिखा, शायद पिछली बार भी किया होगा, नहीं तो फिर आज हमने जो किया उसकी बात करें। कीटोन, अगल बगल में 2 CH थे, तो डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ऐसे अल्फा हाइड्रोजन वाला एक क्वेश्चन किया। फिर हमने एमीन का भी हल्का सा एग्जाम्पल लिया, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई इथाइल एमीन, ठीक है। फिर हमने लिखा एल्कीन का कॉमन नेम, हमने कहा इसकी नंबरिंग कर देंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा से, और ईन को किससे किससे रिप्लेस करेंगे? ईन को YLENE, अल्फा ब्यूटाइलिन, याद करो, बीटा ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, ऐसे नाम लिख दिया। फिर हमने आज स्टार्ट किया डेराइव नेम, ठीक है ना। हमने कहा एल्केन, पहला एल्केन का पेरेंट क्या है? मीथेन। एल्कीन का पेरेंट इथाइलिन, एल्काइन का पेरेंट एसिटिलीन, एल्कोहल का पेरेंट कार्बिनॉल, एल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड, एसिड का एस्टिक एसिड। हमने कहा एल्केन लिखा, हमने कहा पेरेंट, जनरली जिसमें हाइड्रोजन कम होगा उसी को क्या मान लेना? पेरेंट। पेरेंट के अलावा अगर जो CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, 2 बार है डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार टेट्रा, वही कहानी सब करते हुए आ रहे हैं। एल्कीन का हमने लिखा पेरेंट, पहले सेट कर लिया, डबल बॉन्ड, इथाइलिन हो गया, उसके इर्द गिर्द देखो, एक बार CH3 है तो मिथाइल इथाइलिन, 2 बार है तो डाई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई टेट्रा, ऐसे लिख लोगे। फिर हमने लिखा एल्काइन, एल्काइन का पेरेंट क्या है? एसिटिलीन, गोला कर दिया। उसके अगल बगल देखो, CH3 है तो मिथाइल एसिटिलीन, C2H5 है इथाइल एसिटिलीन, C3H7 है प्रोपाइल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करी हमने क्या? एल्कोहल, एल्कोहल का पेरेंट क्या होगा? कार्बिनॉल, उसके अलावा जो भी है मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी है वो लिख दिया। एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पेरेंट एस्टल्डिहाइड, एक कार्बन CHO पेरेंट हो गया, अगल बगल जो भी है लिख दिया। एसिड, एक कार्बन COH पेरेंट हो गया, अगल बगल जो भी है उसको लिख दिया। बोलो बेटा, आराम से चीज़ें यहाँ लिख दी, एक बार रफ पे लिखना, ठीक है ना, इसको लिख लो, एक बार रफ पे लिखना, फिर उसको आराम से देख के सब क्वेश्चन करने हैं। एक बार खुद से करो, साथ चलो, मॉड्यूल की बात अपने खुद करेंगे, आपसे पहले ही क्या रखा हमने, अपने खुद करेंगे, आप बस साथ साथ चलते रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? खूब बढ़िया खुशहाल तरीके से एक बार लिखा, ऐसे कॉपीज देख के लिखा, एक बार इसमें देखा, फिर एक बार रफ पे अपने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, इधर नाम वाम लिखा, फिर देखो, मिला के देखो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है तो किस वजह से करी है, कौन सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, समझ गए? बोलो बेटा, आराम से कर लोगे। इसमें पहले एक बार आराम से, एल्केन का पेरेंट कौन होगा? मीथेन, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। एल्कीन का पेरेंट इथाइलिन, एल्काइन का पेरेंट एसिटिलीन, एल्कोहल का पेरेंट कार्बिनॉल, एल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड, एसिड का एस्टिक एसिड, बोलो, एल्काइन का एसिटिलीन, ठीक है, पेरेंट नेम भी अपने आप में क्वेश्चन है। फिर ये सब तो ही, ये सब पे देखो 5, 6, 8 एग्जाम्पल सब पे लिखे गए, आराम से करा। हाँ, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, नीट की गारंटेड है। हाँ, बहुत ज़्यादा हर कंपाउंड का, कोई कहे कि सर ऐसा हो गया, हर कंपाउंड का कॉमन नेम और डिराइव नेम नहीं लिख सकते, इसलिए जो अपने एनसीईआरटी में है उसी को अपने कंसीडर कर रहे हैं, उसी को ज़्यादातर ले रहे हैं, ठीक है, कर लोगे। खूब खुश रहो, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।